आज 26 जनवरी 2022 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पिता प्रभु, मंच पर बैठे हमारे सभी सहयोगीगण और आज के आयोजक मैं मार साहब को तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक बार तालियों से सबका स्वागत करता हूँ। ये राजनीतिक मंच नहीं है, आज का एक पर्व है कि दो पर्व ऐसे हैं हमेशा इतिहास को बदलते हैं। एक तो 15 जनवरी है, 15 अगस्त है और 26 जनवरी है। ढेर सारे त्योहार भी होते हैं। त्योहारों में किसी समाज के हार जीत की प्रेरणा होते हैं और इस 15 अगस्त और 26 जनवरी में भी इसमें भी हार और जीत के प्रेरणा आते हैं। उसमें सामाजिक लड़ाई में लोग हार जीत का त्योहार मनाते हैं। इस 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग सामाजिक या सामूहिक रूप से देश के लोग सामूहिक रूप से जो समर्थन किए थे और सभी जातियों और सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग जब मिले थे तब 1000 वर्ष से आराज करने वाले 750 वर्ष से मुगल और 350 वर्ष के आसपास अंग्रेजों का राज होता है। लगातार 1000 वर्ष से देश पर कानून बनाकर, क्योंकि व्यक्ति किसी व्यवस्था का नहीं कानून का गुलाम होता, उस कानून से हमारे देश के लोग मुगलों की और अंग्रेजों की गुलामी झेल रहे थे। कुछ हुआ नहीं, उन्हें एहसास कराया गया। क्या एहसास कराया गया कि देश तुम्हारा है, धरती तुम्हारी है, कि पैसा तुम्हारा है, भविष्य तुम्हारा नहीं है। भविष्य तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का जो भविष्य है वो मुगलों के हाथ में है। जब मुगलों के खिलाफ यहाँ शुरू हुआ, लोगों के अंदर घृणा पैदा हुई कि मुगल यहाँ की औरतों को रख रहे हैं, यहाँ की इज्जत लूट रहे हैं, धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं, इस संस्कृति पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो लोगों के मन में जागा नहीं, ये तो अल्लाह के नाम पर आए थे, भगवान के नाम पर आए थे, लेकिन ये लुटेरे निकले। इसकी पहचान यहाँ नहीं हुई, जमीन पर नहीं हुई, गांव में नहीं हुआ। जब मुगल इस देश से धन लूट कर नदियों में समुद्री जहाज से जाने लगे, हीरा मोती चांदी अमृत ये सारे कीमती इस देश से जेवरात लूट कर, इस देश का धन संपदा लूट कर, जब वो जहाज से, समुद्री जहाज से, नाव से लूट के जाने लगे तो पहली पहचान नाम को नहीं की कि भाई ये तो आदमी बन के आया था, ये तो लुटेरा और शैतान बन के आज के अंदर दिखाई दे रहा है, इसे डुबो के मारना चाहिए। मेरा धर्म बनता है कि अगर ऐसे लूटते रहे तो हमारा समाज, देश बेरोजगार हो जाएगा, गरीब हो जाएगा और ये धन जहाँ जाएगा अमीर हो जाएगा। आज के दिन में इसीलिए आपने देखा होगा कि ढेर सारे सऊदी, जहाँ मुगल शासक आज के दिन में है, इस्लामिक देश जिसको कहते हैं, वो लूटने के नाते, आपके धनों के नाते आज के दिन में उन्हें धर्मा टिका जाता है। और जहां जहां उनका शासन था वो गरीब कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये भारत को ऐसे ढेर सारे देश जहां इन लोगों ने गुलाम बनाया था, वो आज भी गरीबी खेल रहे हैं और 1000 वर्ष से झेल रहे हैं। इस चीज को पहचाना तो किसने पहचाना,
उस समुद्र में पहचाना और ठाना कि अगर इन्हें मार कर खत्म नहीं किया गया तो धन लूटते रहेंगे। तो नदियों में उन्होंने डुबो के मार दिया। फिर वही काम अंग्रेज करने लगे। क्योंकि देश इतना धनी था कि जब मुगल आए थे तो मान के चलो कि 1 रुपए का बिस्कुट $30 30 दिनार में पाते थे। 30 गुना हम अमीर थे और 30 गुना वो गरीब थे। क्योंकि कोई गरीब आदमी कहीं किसी का मजदूरी करने जाता, कमाने जाता। अमीर आदमी के यहाँ लोग आते हैं कमाने के लिए। तो भारत अमीरों का देश था। ये सोने की चिड़िया कही जाती थी। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके पास सारे साहित्य मौजूद हैं, सारे इतिहास भूगोल मौजूद हैं। फिर अंग्रेज आ गए, वो भी व्यापार कर रहे हैं और उन्होंने भी 350 वर्ष आपके अंदर फूट डालकर लूटा। 750 वर्ष मुगल इसीलिए देश पर राज किए कि आपस में आप लोग लड़ते रहे। आप लड़ते रहे, वो एक हो के आपको लूटते रहे। तो सभी लोग एक हुए और मुगल छुप गए, भागे नहीं। अंग्रेजों को बुला लिया। जब अंग्रेज आए 350 वर्ष तो उन्होंने और कड़े कानून बनाया। क्या किया? मुगलों ने जजिया कर किया। जजिया कर लगा के लोगों से कर लेना। कर मतलब कमाओ, हाथ से कमाओ, उनको चुकाओ। उसका नाम था जमींदारी प्रथा। अंग्रेजों ने उसे नाम बदल दिया, टैक्स कर दिया। वो कर प्रणाली हो गई, उन्होंने रावण टैक्स लगा दिया। ढेर सारे 64 प्रकार का टैक्स लगा दिया और देश का बुद्धिमान आदमियों को, जो दुनिया में सबसे बुद्धि जिसके पास है, उसे नौकर बना लिया। उसका नाम था कलेक्टर। कलेक्ट द मनी फ्रॉम पब्लिक। जनता से पैसा वसूलो, अंग्रेजों को दे दो, अंग्रेज उसे नाम में भर के फिर विदेश लेके चले जाए। फिर हमारे लोगों को आया, अरे यार एक तो भगाया साले को, एक को मार कर पैदा किया, कि दूसरा साला बेईमान कहां से आ गया, लुटेरा, इसे मार कर भगाया जाए। फिर यूनियन बनी। जमींदारों से कहा गया, क्या गद्दारों की सेवा करते हो? क्यों इन पब्लिक का टैक्स वसूलते हो? मालगुजारी वसूलते हो? मालगुजारी तुम वसूलते हो, दलाल तुम कहलाए जाते हो। ये रुपया देश का विदेश जा रहा है, ये दलालों का साथ क्यों दे रहे हो? फिर देश में एक योजना बनी। उस योजना 1857 के बाद तो आप करते हैं, लेकिन शुरुआत 1810 में हो गई थी। उसी समय से लोगों को लड़ाई शुरू हो गई। सैकड़ों बरस चला, एक दिन का युद्ध नहीं हुआ। युद्ध तो तब हुआ, जब असली युद्ध तब हुआ कि जब लक्ष्मीबाई जैसे आई, अपने पीठ पर बच्चों को लेकर तलवार उठाई, तब जाकर अंग्रेज यहां से भागे। नौजवान आए, सुभाष चंद्र बोस जैसे आए, करम दल नरम दल सब बन गया। आपके लोगों को 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल काल घोषित किया। स्टीफन नामक सांसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कानून ब्रिटिश में ब्रिटेन में बनता था, पालन यहाँ होता था। कानून उस पार्लियामेंट में बनता था कि कैसे आपका पैसा लिया जाएगा, कैसे आपको गरीब कमजोर बना के रखा जाएगा, कैसे देश का संपदा लूटकर आसानी से विदेश ले जाया जाएगा, कैसे आप में फूट डाला जाएगा। अंग्रेजी में लिख करके पढ़ना लिखना बंद था। अंग्रेजी कोई जानता नहीं था, जो मुंह से बोल दिया वही मान लेते थे। लोग अंग्रेजों को भगवान मानकर उन्हें पूजने लगे। अपना धन संपदा, जमींदार उस समय भगवान हो गए, पैसा जाने लगा। 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेजों ने कहा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है। मैं अपनी जुबान से नहीं जा रहा हूँ। अंथा सेवन एंगर क्रिमिनल क्राइम्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 है, वो 500 पेज का, जिसको पढ़ना उसे पढ़ लो। मैंने उसे 6 घंटा 16 मिनट मैंने दिल्ली की उस पार्लियामेंट में बहस कराया हूँ। हरिभाऊ राठौर से, मीरा कुमारी उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे, लेकिन उसने, उस अध्यक्ष ने, कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराने लिए 578 जातियों के भविष्य को कूड़ेदान में डाल दिया। कसम खाए डॉक्टर संजय को कि कांग्रेस को भी कूड़ेदान में खत्म करके दिखाया जाएगा। कैसे देश को 578 जातियों का कांग्रेस खत्म हुई, उसका सहयोग करती रही 30 साल
उसको भी ख्याल नहीं था कि देश के 578 जातियों के भविष्य में जिसमें लिखा था कि 74 प्रकार का व्यवस्था जब दिया जाएगा तब ये विकास की मुख्यधारा में जा सकते हैं, नहीं तो कुछ और दूर हैं। इन्हें कपड़ा चाहिए, इन्हें मकान चाहिए, इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, इनको अलग से दवाई इलाज चाहिए। इनके बच्चों के मन को आगे बढ़ाने के लिए बड़े लोगों के स्कूलों में इनके विशेष व्यवस्था होना चाहिए। बड़े के साथ रहेगा तो बड़ा बनेगा, बड़ा सोच आएगा। उस कानून को बनाया बहुत मुश्किल से। आपने देखा होगा सर्व शिक्षा अभियान में एक कानून पास हुआ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर कि बड़े बड़े स्कूलों में भी गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, उसमें भी 20 से 25% रिजर्वेशन होगा। आपने देखा होगा। फिर भी पैमान जो है उसमें क्या हुआ आप देखे होंगे कि अलग से टीन से डाल दिया जाता है। अमीर के बच्चे अलग पढ़ते हैं, फिर उसी स्कूल में गरीब के बच्चे अलग पढ़ते हैं। एक कमरे में नहीं उनको इजाजत दी जाती है। मेरा एक कसम है कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए और गरीब और अमीर के बीच दिखाई बंद होना चाहिए। सबके बेटे बराबर है और एक साथ में शिक्षा इस अभियान में आप सब लोग साथ दे रहे हैं। मैं आज 2013 जनवरी 2013 से आपके बीच में आवाज उठा रहा हूँ, लेकिन मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था तब से हमें एक किताब पढ़ने का अवसर मिला था कि संविधान क्या है, भगवान क्या है, विज्ञान क्या है। वो जो है महाराजा सिंह भारती ने लिखा है कि सृष्टि और प्रलय, उसे जरूर आपको पढ़ना चाहिए। उस समय आपने देखा होगा कि इंटर में हम लोग थे, वीर बहादुर सिंह एक्सपायर हुए थे, लेकिन उनके बेटे चुनाव नहीं जीत पाए थे। गणपत सिंह का साथ हम लोग स्टूडेंट लाइफ में दिया था और बीवी सदन से आवाज आया था कि मुख्यमंत्री का बेटा हार गया। ये इतिहास में ऐसा जगह कौन है? वो परेरा विधानसभा था। तब से हम लोग काम कर रहे हैं। बीएससी किया हम लोगों ने, मेडिकल साइंस पढ़ा। ये गोरखपुर एक ऐसा जगह रहा है कि यहाँ एक आशा देवी उर्फ अमरनाथ यादव को एक हिजड़े को भी बटन दबाकर संदेश देने वाला गोरखपुर है। कैसे हराजी चलती है इस परिवर्तन में आपने गोरखपुर के इस धरती को बहुत दुनिया में इतिहास है। कैसे परिवर्तन होगा उस आज 26 जनवरी को आपको जानना जरूरी है। जब अंग्रेजी देश से भगाए गए, हमारे लोग जंगलों में भाग गए, गला काट काट के फेंकते थे। उस समय गुरिल्ला युद्ध हुआ करता था, उनके मुंडी पर लिखा जाता था, हे अंग्रेज गोरे, इस देश को भाग जाओ, नहीं तो एक एक गोटी काट कर फेंक दिया जाएगा। आज तो तुम्हें मुंडी दिखाई दे रही है, पूरे देश में कहीं अंग्रेज का कोई मुंडी दिखाई नहीं देगा। वैसे कैसी व्यवस्था होती थी, गुरिल्ला युद्ध में काट कर फेंके जाते थे। आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों को डुबो के मारने के कारण 167 लोगों को कानपुर सती चौरा घाट में फांसी हुई थी। मैंने भारत का असली मालिक कौन है किताब जो लिखा तो उसमें जनरल में लिखा था। उस समय अंग्रेज पत्रिका छपाते थे और डीएम पत्रिका छपवाते थे। हर जिले में उस लाइब्रेरी में मौजूद है। मैंने लगभग 50 जिलों के लाइब्रेरी से उसको निकाला, कहाँ कहाँ कैसे कौन कौन जातियों ने अंग्रेजों से लड़ा था, कितनी अंग्रेजों में क्रूरता की थी। तब उस किताब को लिखा, मैंने देखा उसमें 148 युद्ध हुए हमारे लोगों को। लगभग 100 वर्ष में 148 ऐसे बड़े बड़े युद्ध हुए कि लाखों लोग मरे होंगे। अगर लाखों लोगों ने अपने खून को सींचा है, इस धरती को सींचा, इसीलिए सींचा है कि अंग्रेज क्रूर थे, इस देश का रुपया लूट के जाते थे। जब अंग्रेज आए थे तो $1 का बिस्कुट $20 में पाते थे। जब मार के भगाए गए तो $1 का बिस्कुट $1 में पाए, मतलब 20 गुना लूट पाए थे। लेकिन आज जब अंग्रेज आते हैं $1 देते हैं, 76 बिस्कुट पाते हैं। इसके मतलब ऐसा कानून बन रहा है 70 साल से इस देश का रुपया अंग्रेजों से भी ज्यादा विदेश से चला जा रहा है। तब तो लूट के ले जा रहे थे नाव से, अब कागज बटन से लुटाई हो रहा है। उसी को आपको सुधारना है। लगता आपके बच्चों का भविष्य अमेरिका बनाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। अमेरिका को मारकर भगाएगा, उस कानून को भी हटाना होगा जिस कानून के चलते देश का गांवों का गरीबों का पैसा टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन आज एक ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय 27 कंपनियां काम कर रही थी। अंग्रेजों ने बुद्धि लगाया कि एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लुटेरा घोषित कर दो, 26 कंपनियां यही काम करेंगे, लूट के लेके जाएंगे। हमारे लोग एक ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने में लग गए। 26 कंपनियां आज भी हैं। हम लोगों को शर्म से डूब जाना चाहिए कि देश आजाद हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने में कई लाख लोगों ने अपना जान दिया था। फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय आ गई है, फिर देश में व्यापार कर रही है। हम पढ़े लिखे लोगों को एक एजुकेशन एक प्रोग्राम बनाया, एजुकेटेड पर्सन अबाउट द कंट्री, हम लोग काम कर रहे हैं।
सफलता मिल रही है धीरे धीरे। हमारे लोगों को बेहोश किया गया, किससे बेहोश किया गया कि तुम्हारे पुरखों ने क्या किया था, कितनी लड़ाई लड़ा, उसे हमें नहीं पता है। तुम्हारा हिस्सा कितना बनता है वो हमारे पता नहीं है। हमारे वोट में ताकत कितना है वो हमें पता नहीं है। अंग्रेजों का कभी बाजा बजता था क्योंकि वो यूनाइट थे। हम लोगों का समाज ताजा नहीं, बासा इसलिए हो जाता था, हम लोग आपस में लड़ते थे। इन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय का नारा था, जिस समाज का दल होता उसका दल होता, उसकी समस्याओं का हल होता। अभी समस्याओं का हल जो दल है वो दलदल से बाहर किया जाए। 70 साल बनाम 7 साल है, मैं 7 साल से दल के रूप में काम कर रहा हूँ। शायद आज के दिन में इतिहास में मछुआ समुदाय का जो गौरवशाली इतिहास रहा होगा वो डॉक्टर संजय ने पूरे विश्व के पटल पर रखकर दिखा दिया कि कोई ऐसा दुनिया का टीवी चैनल नहीं होगा जो आपके गौरवशाली इतिहास को न दिखाता हो, आपकी लड़ाई को न दिखाता हो, आपके क्रियाकलाप को न दिखाता हो। और ये एहसास भी कराता है। कांग्रेस से पूछे कि जब से निषाद पार्टी आई है उसकी दशा क्या हो गई है। समाजवादी पार्टी से पूछिए कि क्या हुआ, निषाद पार्टी आई है तो कौन सी दशा उनकी हो गई है। बहुजन समाज पार्टी से पूछिए कि कौन दशा हुई। माननीय योगी आदित्यनाथ से भी पूछ सकते हैं कि 2018 में निषाद पार्टी की जयंती उत्तर प्रदेश गोरखपुर में दुनिया में इतिहास और क्या है। तो सभी को एहसास है, आपको भी एहसास करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। उस शक्ति का दुरुपयोग न हो, उस शक्ति का सही उपयोग हो, उसके लिए तरीका है। क्योंकि आज 26 जनवरी है, 1950 को संविधान लागू हुआ था। हमारे लोगों ने कहा ये विदेशी कानून है, ये विदेशों को फायदा पहुंचाएगा। अब ऐसा इस देश में व्यवस्था होना चाहिए कि देश के लोग मिलकर कानून बनाएंगे और इस देश के लोगों को फायदा मिलना चाहिए। उस कानून के मुताबिक आज का दिन सोचने का है कि लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र में गणतंत्र दिवस बनाया गया। गण मतलब लोग समूह में मिलेंगे और तंत्र मतलब होता सिस्टम और व्यवस्था होती है, प्रणाली होती है। कैसी प्रणाली बनाई जा कि अंग्रेजों की प्रणाली हटाई जा जिससे देश का रुपया विदेश जा रहा है, ऐसी प्रणाली लाई जा कि दुनिया का रुपया यहाँ जाए। इसलिए दुनिया के संविधान से चाइना, फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका जो है, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों के संविधान को पढ़ा गया। अम्बेडकर को बुलाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसमें तय हुआ कि कैसे दुनिया का रुपया भारत में आएगा, कैसे दुनिया के लोग भारत में आएंगे, अमन चमन से रहेंगे, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। उसके लिए संविधान बना था। आज यही के दिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर लोग थे। आज के दिन में देश को संविधान बनाने का एक काम भी सौंपा गया था। उस समय संविधान सभा का चुनाव हुआ था। 15 अगस्त 1947 के बाद से संविधान सभा का चुनाव हुआ था। एक आदमी संविधान नहीं लिखा है, पूरे देश के लोग, बांग्लादेश, पाकिस्तान मिलकर हम संविधान सभा का चुनाव किए थे। वो सारे लोग मिलके कानून लाते थे, उसमें बहस होता था। बहस होने के बाद तब वो संविधान का 1 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन लिखा जाता था। एक संविधान बना और उसमें एक लाइन आई कि संविधान समस्याओं का समाधान है। संविधान समस्याओं का समाधान है। अंग्रेजों का जो संविधान था वो समस्याओं का उत्पादन केंद्र था। संविधान वो उसका समस्या पैदा करता था। समस्या क्या? गरीबी है, लाचारी है, अन्याय है, शोषण है, अशिक्षा है। ये आज के दिन में रोटी, कपड़ा और मकान, मान सम्मान, स्वाभिमान, ये सारा कुछ अंग्रेज पैदा करते थे। भेदभाव, अंग्रेज भेदभाव पैदा करते थे। संविधान आया कि बिना भेदभाव के सभी लोगों को बराबर किया जाएगा, ऊंचे वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊंचे किया जाएगा। उसके लिए आया कि भाई पावर वोटर के पास दे दिया जा, असली भगवान वोटर होगा। व्यवस्था बनाया गया कि भाई संविधान वो लोग लागू करेंगे जिसे जनता पसंद करेगी। लेकिन उल्टा हो गया आज के दिन में। पहले जनता नेता को चुनती थी, नेता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को चुनते थे, लेकिन आज उल्टा हो गया। आज मुख्यमंत्री चुनते हैं कि कौन नेता बनेगा, कौन विधायक बनेगा, टिकट वहां से मिलता है। आज ऊपर से तय होता है कि कौन चुन के आएगा जो मेरी आवाज बनेगा। प्रधानमंत्री दस्तखत करते हैं कि कौन लोकसभा का टिकट लेके जीत के आएगा, हमारी बात करेगा। इस पे बहुत बड़ा काम है। आप पुरानी चीज जो बदल गया उस पर भी ध्यान दीजिए कि पहले था कि जनता जिसे चुन दी, विधानसभा में गए, विधानसभा के लोग, विधानमंडल दल की बैठक होती थी, जिस पार्टी के बजाय वो ज्यादा होता था वो लोग मिलकर तय करते थे फला मुख्यमंत्री होगा,
फला प्रधानमंत्री होगा। लेकिन अभी क्या हो गया भाई, 70 साल से कि प्रधानमंत्री तय करेंगे कि अगला सांसद कौन होगा, मुख्यमंत्री तय करेंगे कि अगला विधायक कौन होगा। इस व्यवस्था पर भी आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए जो व्यवस्था के शिकार हो निर्बल है, जो व्यवस्था के हिस्सेदार हो सबल है। इसलिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन बहुत सोच समझ के इसका नाम रखा गया। अकेले नहीं, डॉक्टर संजय सपने न्याय लिख दिया। इसके लिए हमारे पास भी सिस्टम है, सभी लोगों ने मिलकर 5 नाम दिया था, उसमें निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन आ गया। दुर्भाग्य सौभाग्य कहिए, इसका नाम निषाद पार्टी आ गया। कितने लोग बहुत कमेंट करते थे कि आप जाति के नाम पार्टी बनाए हो, ये बहुत खराब है, दूसरी जाति कैसे हमारे साथ जुड़ेगी। हमने कहा दुनिया में संवेदना एक चीज होती है, लोक संवेदना एक चीज होती है। सभी लोग किसी का दर्द सहन नहीं कर सकते हैं, उसे गले लगाते हैं। यहाँ के लोग जानवर के भी छटपटाता हो उसे भी अपना साथ लगाते हैं। कसाई को छोड़कर सारे लोग जानवर के प्रति भी संवेदनशील हैं। यहाँ अगर मानव दर्द में है उसे दूसरी जात लगाएगी। जब मैंने आवाज उठाना शुरू किया कि 578 जातियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, तो सारी जात मिलकर हमारा साथ देना शुरू कर दी। और आज के दिन में आपने देखा होगा कि सिस्टम से काम हो रहा है। 2017 में चुनाव लड़ गया, 2014 में मैं खुद चुनाव लड़ा था, 2010 में भी चुनाव लड़ा था, मैं जिला पंचायत का, 2012 में मैंने कंपनी से चुनाव लड़ा था, 2014 में 10 में 2014 में चुनाव लड़ा गया लोकसभा का, बिना पार्टी के चुनाव लड़ा था हम लोगों ने। संत कबीरनगर लड़ा था, अपर्णा को लड़ाया गया था, हम लोगों ने संत महाराजगंज से लड़ाया था, हम लोगों ने जो जौनपुर से लड़ाया था, हम लोगों ने देवरिया से लड़ाया था, 4-5 जगहों पर हम लोगों ने लड़ाया था। उसमें हम लोगों को कुछ और सफलता मिली थी। कैसे चुनाव हारे जीते जाते हैं पता चला था। उस समय काले रंग की एक सफारी थी, खत्म हो गई थी उस चुनाव में। फिर हम लोगों ने 2014 के बाद एक आंदोलन किया, आरक्षण की आवाज उठाया था। 1 फरवरी से 10 फरवरी तक गोरखपुर में एक इंक्वायरी दिया था ना गोरखपुर के डीएम को कि भाई ये जब जाटो जो है लेदरमैन की सारी पर्यायवाची जात को आप देते हो, तो संविधान में राष्ट्रपति ने केवट मल्ला माझी को गिनने के लिए दिया है, तो हमारी भी गिनती होनी चाहिए, हमारा भी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इंक्वायरी में बात सही आई तो लखनऊ बड़ा आंदोलन किया हम लोगों ने, रेल ट्रैक रोका। आपने देखा होगा उस रेल में क्या दशा हुई थी। रेल केंद्र सरकार की होती है, केंद्र से आवाज उठाने के लिए आंदोलन का गांधी ने कहा था जो कानून किसी के लिए नुकसान पहुंचाता हो उस कानून को बदलने के लिए आप जनता को रोड पे आना पड़ेगा, उससे आंदोलन करना पड़ेगा। गांधी ने कहा था करो और मरो। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म के बाद ये भी कहा था कि अपने हिस्से के लिए जान देने के लिए आप तैयार रहो। हम लोग रोड पर हम लोग ट्रेन रोक गए थे। 1 महीने आंदोलन चल रहा था गुर्जर राजस्थान में, एक डंडे में नहीं बदले थे, 1 महीना वहां था। लेकिन आज 1 घंटे के बाद ही गोली चल गई, एक भाई मारा गया। इस तरीके से 37 लोगों की पिटाइयां हुई, इस तरीके से 302 के फर्जी मुकदमे कट्टा रख के बनाया गया। हमारे लोग कट्टा मार है, हमारे लोग कट्टा चलाते हैं, हमारे लोग बालू चोर हैं, हमारे लोग गरीब हैं इसलिए चोर दिखाई देते हैं। सारे थाने में सबसे ज्यादा मुकदमे हमारी बिरादरी के हैं। हम जब जेल में बंद हुए तो पता चला कि कम से कम 30% केवल हमारी बिरादरी के बंद है। ये पता चला क्यों बंद है, तो कहता साहब दीदी के यहाँ खिचड़ी लेके जा रहे थे, हम बहन के यहाँ जा रहे थे, ससुराल जा रहे थे, पुलिस ने हमें उठा बंद कर दिया। आज तक पता नहीं हमारा कोई अपराध नहीं है। तो पता करने लगा कि क्यों ऐसा हुआ, तो पता चला कि जिसकी सरकार होती है अपराधी उसके हो जाते हैं, अपराधी उनका रिश्तेदार हो जाता है। अब गरीब आदमी अपराधी हो जाता है, उसे फोन आता थाने से छोड़ दिया जाता है, और गरीब आदमी को उसके जगह पर बंद कर दिया जाता है। ऐसे कम से कम कई हजार लोग जेलों में बंद हैं। ये छोटा दर्द नहीं, बहुत बड़ा दर्द है। आपको आंदोलन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। गोरखपुर की जनता हमारे संघर्ष, त्याग और तपस्या को जानती है, इसलिए भाषण देने की जरूरत नहीं है। मैंने 13 किताबें लिखी है। 13 जनवरी 2013 से लगातार मैं चल रहा हूँ, पूरे परिवार सहित चल रहा हूँ। हमारे समाज के लोग भी हैं, हम लोग जो रेल पर बैठते हैं तो सब परिवार सहित बैठते हैं, धरने पर बैठते हैं तो परिवार सहित बैठते हैं, जेल जाना तो सबसे पहले आगे रहते हैं, रेल रोकना सबसे पहले आगे रहते हैं। अगर जाते हैं तो हमें जाना तो पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी मेरी बीवी एसी में रहेगी और गरीब की बीवी जो है सड़क पर घूमेगी। निश्चित रूप से हमारे समाज में गरीबी लाचारी बहुत है। किसी तरीके से लोगों ने चंदा और
किसी तरीके से सदस्यता पर अभियान चलाकर पैसे इकट्ठे किए, लेकिन इस यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता थी, बहुत ज्यादा सुरक्षा और न्याय की आवश्यकता थी कि मेरा कोई आदमी, देश में 4 अदालतें हैं इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना हुआ है, उस संवैधानिक न्याय दिलाने के लिए 4 अदालतें हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यसभा में भी आपके आदमी है, चाहे वो आपके विरोध से हो, चाहे कैसे भी हो, राज्यसभा पहुंचे हो, आवाज अपनी उठाते हैं, बेचारे हमारे भाई हैं, मेरे बिरादरी के। लोकसभा में इंजीनियर पुलिस साहब का आपने भेजा, चाहे ऐसे भी आवाज उठाते हैं जब भी मौका मिलता। अब कांग्रेस ने कानून बना दिया है कि किसी भी सदस्य या विधानसभा, लोकसभा प्रत्याशी या जो सांसद और विधायक, उन्हें टाइम नहीं मिलेगा। टाइम पार्टी को मिलती है, पार्टी किसी को टाइम दे दे बोलने के लिए कानून बना हुआ डिजोनर बिल। उसमें आपको इसीलिए निषाद पार्टी, अलग से पार्टी इसीलिए हमें बनाना पड़ा, अलग से झंडा टोपी लगाना पड़ा कि हम 10 विधायक बना तो देंगे 20, लेकिन वो दूसरी पार्टी में उसके टाइम से जाके बोलेगा। लेकिन मेरे पार्टी का जब विधायक रहेगा तो टाइम हमें मिलेगा, हम पूरी टाइम वकालत कराएंगे, कानून प्रभाव की सुरक्षा दिलाने का काम करेंगे कि वो निषाद नहीं करता होगा। इसलिए इस पार्टी का निर्माण सोच समझ के किया गया कि भाई हम अलग से, हमें लोकसभा में अलग से, हमें विधानसभा में अलग से, विधान परिषद में हमें टाइम मिलेगा। जैसे अभी हम विधान परिषद सदस्य हुए, हमें पता नहीं था कानून क्या होता है, कि आप विधान परिषद में गए, चले गए। हम पहले दिन कल्याण सिंह का वो श्रद्धांजलि सभा देना था, तो सभी पार्टी के अध्यक्षों को, एक निषाद पार्टी का भी आगे निर्मल इंजन शोषित हमारा मंडल का वो कुर्सी लगा हुआ था, हमें पता ही नहीं था कि हमारे नाम की भी कुर्सी लगी हुई है। मैं पीछे गया, लेट हो गया था, पीछे बैठ गया। बाद में उन्होंने विधान परिषद अध्यक्ष ने कहा, डॉक्टर साहब आपकी कुर्सी लगी हुई है, हमें भी टाइम मिला बोलने के लिए। दूसरे दिन बहुजन समाज पार्टी का एक विधान परिषद सदस्य दुनिया का बोल रहा था, ऐसे पिछड़े में से नाम निकालना, ये है वो है, तो आधा घंटा बक रहा था, उल्टा पुल्टा सूट बक रहा था। तो गुस्सा आया, हमें खड़ा होना पड़ा, बिना परमिशन के, बिना टाइम लिए मैं खड़ा हो गया, अपोजिशन कर दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा, देश को गुमराह कर रहे हैं, ये हाथी वाले हैं, इन्हें तो समाज ने हटा दिया है, अभी सदन से भी हटा देंगे, और 1-2 साल बाद कोई हाथी वाला नजर नहीं आएगा कि गुमराह करने के लिए काम करेगा। तो जब मैं बोल दिया तो उसमें विपक्षी लोग कहे विधानसभा अध्यक्ष से कि डॉक्टर अध्यक्ष जी ये नए हैं, पहले इन्हें ट्रेनिंग कराई जाए कि कब कैसे बोला जाता है। इसके मतलब ट्रेनिंग, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं विधान परिषद अध्यक्ष से मिला कि भाई साहब हमें नए हैं, हमें कुछ ऐसे आप कोई एक टीचर दीजिए, कोई बताए तो हमें कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना। तो पता चला उन्होंने इतना किताब भेज दिया, कम से कम 10 किलो है पूरा पढ़ के, अभी टाइम नहीं मिला उसे पढ़ूंगा, क्या बोलना कैसे नहीं बोलना। इसके मतलब इतना कानून बना दिया है कि आप अपनी बात को आसानी से उस अदालत में नहीं रख सकते हैं। जब जनता ताकतवर व्यक्ति, आप एक सिस्टम में जाओगे, जैसे आपने लखनऊ में उस रैली में जैसे कुर्सी तोड़ा और 24 घंटे के अंदर लीड कर दिल्ली में लेकर चला गया, उसी तरीके से विधानसभा में निषाद पार्टी कुर्सी तोड़वाएगी, तब निषादों और गरीबों का हिस्सा तब निकाला जाएगा। ऐसे लोगों को लेकर चलना है, उसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। 26 जनवरी है, कानून बना हुआ है, पावर जनता के पास है, वोट जनता के पास है, बटन में ताकत है, लेकिन जनता पॉलिटिकली बेहोश है, वो अनकॉन्शियसनेस है, उसे होश में लाना पड़ेगा, उसे जोश में लाना पड़ेगा, उसे सही बात बताना पड़ेगा, जिसे वो सही बटन दबाए। आज के दिन में हम लोग अभी अपने ही समाज को संभालने में परेशान है, दूसरे समाज में कैसे जाएंगे। आज के दिन में देखिए, यहाँ जो भी समाजवादी पार्टी का नेता होता है, वो मुसलमान कहते हैं हमारे मोहल्ले में आने की कोई जरूरत नहीं है, यादव भाई कहते हैं हमारे मोहल्ले में आपको आने की जरूरत नहीं है, जब गिनती होगी, बरसात खुलेगा तो देख लेना। लेकिन हमारे समाज में जाना पड़ता है तो बताना पड़ता, भैया संभालना पड़ता, कहते अभी दूसरे समाज में कैसे जाएंगे, पूरा समय लोग अपनी बिरादरी में खर्च करते हैं, तो तेली बड़े लोहार पाल के यहाँ कैसे जाएंगे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में 2 नीतियां मोदी जी की, योगी जी की अच्छी लगी, इन लोगों के 2 काम बहुत खराब लगे, इसे हमें साथ लाभ लो। जब 2019 में तय हो गया था, 2017 में सपा और बसपा मोदी योगी ने खत्म कर दिया था, 2018 में इस पंचायत के साथ गोरखपुर की चुनाव हुआ था,
कि सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ेगी, पीस पार्टी और निषाद पार्टी भी साथ में रहेगी, मिलके पीस पार्टी के लिए एक सीट रहेगी, निषाद पार्टी का हम लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, एक ही सीट जाएगी, हम अपनी आवाज लोकसभा में उठाएंगे। लेकिन लास्ट में क्या किया उन लोगों ने कि अपना बसपा सपा बांट लिया, हम लोगों को घुमाते घुमाते लास्ट में धोखा दे दिया, तो हम लोगों को जाना पड़ा। अंतिम में हम लोग काम किए क्या है आज के दिन में कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए है कि दिल्ली में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, कांग्रेस खत्म हो गई है, सपा बसपा 30 साल से यही दम तोड़ रही है। पूरे देश में कोई क्षेत्रीय दल ऐसा नहीं हुआ कि जो केंद्र की राजनीति कर सकता है। तो जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार उनकी है, अभी 200 लंबे समय तक सरकार उन्हीं की रहेगी, तो कानून वहीं से बनेगा, तो कानून के शिकार हम क्यों हों? 70 साल से हम लोग कानून के शिकार हो गए, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी इसलिए हैं कि हम लोग कानून के शिकार नहीं और कानून के हिस्सेदार बनेंगे। आपको एक सूचना देकर अपनी बात बंद करूं कि आपकी उस लड़ाई ने इतना संकल्प किया कि मेरे पास जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखा था रजिस्ट्रार जनरल सेंसस ऑफ इंडिया को, जो जनगणना आयुक्त रजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त दिल्ली का है, मैंने एक आपत्ति की थी कि हमारी जनगणना 1970 में 1961 में हम 70 लाख थे उत्तर प्रदेश में, हमारी गिनती 3000 कर दिया और जाटा और लेदरमैन उस समय 66 लाख थे, उनकी गिनती 2 करोड़ 24 लाख हो गई। तो हमारे लोग मर रहे हैं, उनके लोग बढ़ रहे हैं। ये इतना बड़ा अन्याय कैसे हो रहा? कागज में हम मर रहे हैं, सड़क पर भी मर रहे हैं, खाने पीना मर रहे हैं, तो हम मारने के लिए क्यों भैया? मरने के लिए थोड़ी ये देश बना हुआ है, जिंदा होने के लिए बना है। उस पर आरबीआई से पूछा जाना चाहिए कि केवट मल्ला मांझी मुजाविर राजगोड़ गोड़ मझवार राष्ट्रपति ने हमें गिनने के लिए आदेश कर रखा है, नोटिफिकेशन कर रखा है, लेकिन फाइल को कांग्रेस ने गायब करा रखा है। उसे मैंने जो है संसद भवन मार्ग में दिल्ली में लेटर मुकदमा लिखा रखा। तो 2-3 मिनट और है, उसके बाद आप लिखिए भाई, हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार का नकल है कि दिल्ली राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि केवट मल्ला को मझवार में गिनना, ये जो है फला फला जिले से उत्पत्ति हुई पूरे प्रदेश में फैले हैं, इनकी गिनती पिछड़े में नहीं अनुसूचित में गिनना है। हमारी गिनती 1992 तक होती थी। 1992 से पहले किसानों की जमीन किसी को लिखाना होता था तो डीएम से परमिशन लेना पड़ता था। ये आज के दिन में जो गोरखपुर के किनारे सब किसानों की जमीन थी ज्यादातर, क्योंकि देखो राजा का बेटा राजा होता है, आपने सबका बटन दबा दिया, सब राजा हो गए। उन्हें जमीन की जरूरत थी, जमीन मिल नहीं रही थी, बिक नहीं रही थी, परमिशन लेना पड़ता था। आपके सरनेम को, जाति को, पुकारू नाम को पिछड़ी में डाल दिया। जब पिछड़ी में डाल दिया तो जमीन बिकने लगी, लूटने लगे, इनकी जमीनें बेच दिया, ठेला चला रहे बेचारे, गरीब हैं, घूम रहे हैं, उनके पास कुछ शिक्षा स्वास्थ्य कुछ है नहीं, मान सम्मान स्वाभिमान सब उठा गया। मैं चाहता हूँ कि कानून से दलित भाई की सुरक्षा है, आज के दिन में संविधान से लेदरमैन की सुरक्षा है, वाशरमैन की सुरक्षा है, तो राष्ट्रपति ने लिखा है कि फिशरमैन के बेटे को भी कानून से सुरक्षा करो, इन्हें अंग्रेजों ने उजाड़ा है। तो उसी को लागू कराने के लिए मैंने जो लेटर लिखा गया, तो अभी आरबीआई के 4 बार बैठक हुई, आरबीआई ने तय कर दिया, उन्होंने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया दिल्ली में कि भाई देखो हमारे रिकॉर्ड में केवट मल्ला मांझी मुजाविर गोड़ मझवार है अनुसूचित जाति में, ये तय करना, उनको व्यवस्था दिलाना सामाजिक न्याय मंत्रालय का है, आपके जिम्मे आता है। आप दिल्ली उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश करो कि इनको व्यवस्था मिले। तो इतना लड़ाई हो चुका है। 2022 के चुनाव के बाद हमें पूरा उम्मीद है कि जो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होगा, 2024 का चुनाव होगा, निषाद पार्टी के लोग जिस उद्देश्य के लिए बनाए हैं कि सभी जातियों का समान रूप से उनको सुरक्षा मिले, न्याय मिले, सभी निर्भरों को संविधान के मुताबिक न्याय मिल सके, तो सबसे पहले तो आप न्याय ले लोगे, सबसे पहले खुद अपना हिस्सा ले लोगे, तभी तो दूसरे को दिला पाओगे। अपने हिस्सा डुबा रखे हम लोग, तो हम दूसरे के दिलाने के लिए कहाँ सोच सकते हैं। इसलिए पहला उद्देश्य है कि संविधान में मिला हुआ हिस्सा इनको मिलना शुरू हो जाए, तो दूसरी जातियां विश्वास करने लगेंगी, उनकी भी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, शिल्पकार की भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज के दिन में भेदभाव हुआ है, ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। 2022 में आप सरकार के अंग होंगे, क्योंकि देश प्रदेश हम चल रहे हैं,
जनता के बीच में उत्तर प्रदेश में सचिवालय में हम जा रहे हैं। आज के दिन में यही ग्रामीण है, 2017 में चुनाव लड़ा था, आपका प्यार और स्नेह मिला था, 38,000 कुछ वोट मिला था हमें, 32,000 बसपा को मिला था, 79,000 सपा को मिला था, 1,000 कम 84,000 भाजपा को मिला था। 2018 में हम लोग चुनाव लड़े, सपा बसपा के साथ का वोट इकट्ठा हो गया, भाजपा हार गई। 2019 में फिर हम लोग चुनाव लड़े, 2019 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। आपने देखा होगा फिर 95,000 समाजवादी पार्टी को मिला, मतलब 32,000 में से सपा का बसपा का वोट 16,000 में से केवल 16,000 गया, 84 16 65 95 हो गया। बाकी 38,600 कुछ वोट हमारा, 16,000 बसपा का, 84,000 भाजपा का इकट्ठा होकर 1,40,000 के आसपास आया। ये वोट बैंक है आपका, ये आपका वोट बैंक आपके पास है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये वोटर भगवान है, लेकिन आज शैतान बनकर घूम रहा, सभी लोग जा रहे हैं झोली लेके हाथ जोड़ रहे हैं। ये वोटर भगवान तब बनेगा जब मंदिर में आएगा। पत्थर पैर के नीचे तब तक पड़ता है तो सड़क पर आता है, लेकिन जैसे मंदिर में जाता है पूजा शुरू हो जाती है। जब आपके ऊपर संविधान का लेवल लग जाएगा, जैसे दलित भाई दलदल में तब थे जब उनके ऊपर था कि ये घुरहु कतवारू हैं, ये लेदरमैन है, चमार भाई हैं, लेकिन जिस दिन आ गए कि नहीं हाथी वाले हैं, जय भीम वाले हैं, ये बहन जी वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले हैं, तो आज सारे लोग उनकी पूजा करते हैं। जब आपके ऊपर लेवल हो जाएगा, ये डॉक्टरवा वाले हैं, ये जय निषाद राज वाले हैं, या निषाद पार्टी वाले हैं, तो आपकी पूजा हर पार्टी के लोग करना शुरू कर रहे हैं। हमारे राधे साहब भैया का क्वेश्चन है कि भाई देखो मैं MLC बन गया हूँ। MLC का मतलब जहाँ से कानून बनाकर लोगों को उजाड़ा जाता हो, जहाँ से कानून बनाकर बसाया जाता हो, उच्च सदन है विधानसभा का। इसीलिए आप लोगों से कहने आया हूँ, इस प्रदेश की देश में 4 व्यवस्था फिर बताऊं। एक राज्यसभा जो लोकसभा से बड़ा है, एक लोकसभा है जो दिल्ली में कानून बनता है, जहाँ से न्याय होता है। उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है, विधान परिषद ऊपर है, उच्च सदन है। चारों जगहों में आपका कोई वकील नहीं था, 70 साल से अन्याय हुआ। किसी ने आपको रोका, किसी ने उल्टा कलम चलाया, किसी ने रोक लगवाया, किसी ने लटका दिया, फाइल गायब करा दिया, अपने लोगों को सभी योजनाओं का लाभ पहुंचा दिया। अब कम से कम 4 लोकसभा, 4 अदालत है, वहाँ चारों वकील आपके बैठे हुए हैं। विधानसभा में मेरा विधायक था, नहीं बोल पाया, जेल में था, आज के दिन में मैं बोल रहा हूँ। जब तक वकील आपका नहीं रहेगा उन विधान परिषदों में, तब तक आपके साथ न्याय नहीं हो सकता। तो न्याय करने के लिए सभी निर्भरों को जोड़िए, सभी जातियों को बोलिए कि भाई निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित आराम दल आपको न्याय दिलाने का काम करेगी। ये न्याय कहाँ से होगा? सदन से होगा। थाना पुलिस है, आज के दिन में निश्चित रूप से थोड़ा बहुत आराम मिलता है, कोई थाने में जाता है तो इज्जत पाता है। आज के दिन में पहले कहते थे सारे क्योटा मल्ला हुआ कहाँ गए, तो कम से कम आज को कहते हैं निषाद जी आइए क्या मामला। तो कोई बड़ा मर्डर वगैरह हो जाता है तो मेरे पास खुद थाने से फोन आ जाता है कि भाई अपराध बढ़ रहा है, ये खराब है, इनको कह दीजिए कि हाजिर हो जाए, नहीं तो हमें अपनी पुलिस की कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कम से कम इतना तो आ जाता है। तो अपने लोगों को शिक्षा दीजिए, अपने लोगों को शिक्षित रखिए, तभी तो हम लोग सत्ता में आएंगे, उन्हें कुछ हम लोग सुख दिला पाएंगे। इसलिए कोशिश करो कि कम पढ़ो, कम खाओ, कम पहनो, लेकिन अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश करो। निषाद पार्टी अभी खड़ा हो रही है, अब बड़ा हो रही है, फल आने का समय आता है तो ढेर सारे उसमें तूफान आदि आते हैं, तमाम उनसे झेलना पड़ता है। तो निषाद पार्टी झेलते झेलते लगभग आ चुकी है, अब झेलने का समय खत्म हो गया है और खेलने का समय आ गया है। तो 2022 में निषाद पार्टी लगभग अपने चुनाव चिन्ह पर 10 सीटें लड़ रही है। उसके लिए 2-4 दिन में लिस्ट निकल जाएगी। हमारे लोग जहाँ से हमारे कार्यकर्ता हैं, जहाँ टेक्निकल रूप से निषाद मैं लड़ा था राष्ट्रीय अध्यक्ष होके, 38,000 में सिमट गया। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष 38,000 में सिमट जाए तो दूसरा तो 20,000 में सिमट जाएगा। तो हमें जीत चाहिए, जीत के सदन में चाहिए। तो अपने प्रमुख लोगों को हम लोगों ने निषाद पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को जो समर्थक हैं, लंबे समय से विश्वास पात्र है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के भी सिंबल से हम लोग 4-5 लोगों को लड़ा रहे हैं। बाकी भोजन भरी थाली से लड़ेंगे। कई जिला ऐसे हैं 2-4 लोग उसकी छुट्टियां रहेगी, उसमें पहली बार है
कि एक विधायक गया था आपका भोजन भरी थाली से, इस बार दर्जन भर विधायक आपके निषाद पार्टी के भोजन भरी थाली से उस विधानसभा में दिखाई देंगे। आपको उसके लिए अगर हमें आपने अपना ड्राइवर गुरु माना है, हमें राजनीतिक गुरु माना है या राष्ट्रीय अध्यक्ष माना है, भरोसा करिए। आपने सपा पर भरोसा किया, बसपा से भरोसा किया, कांग्रेस पर भरोसा किया, सबने आपके भरोसे को तोड़ा है। हम उम्मीद रखते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं, आपको संकल्प भी लेते हैं आज 26 जनवरी के अवसर पर कि आपका मैं भरोसा नहीं तोड़ने दूंगा, चाहे मुश्किल जान भी चला जाएगा, लेकिन अपने उस मुद्दे को हल करा करें। क्योंकि अभी मैं दिल्ली गया था तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई देखो ये निषादों का मेहतर है, ये जिद्दी आदमी है, इसका आरक्षण का काम कराना होगा। तो मैंने कहा कोई और नहीं करा पाएगा, आप ही करा पाओगे। मैं सबका दरवाजा खटखटा दिया, आप भी नहीं सुनोगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो अमित शाह जी ने कहा ठीक है मैं कराता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अमित शाह जी को कि आरजीआई वाले के अधिकारी को बुलाकर अपने सामने दिखाने का काम है। समय है, धीरे धीरे 70 साल का उलझा हुआ मामला है, उसे सुलझाने में टाइम लगता है। जो सवर्ण का आरक्षण है उसमें केवल व्यवस्था की देने का आरक्षण है, लेकिन जो अनुसूचित का आरक्षण है उसमें लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद हर क्षेत्र में चुनाव भी लड़ना है। इसलिए दोनों के आरक्षण की व्यवस्था में अंतर है। आपका मिला हुआ आरक्षण है, जो आपका शामिल था लेकिन उसे शामिल करने का आवाज उठा गया। मतलब हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का था, बात इंक्लूजन का हो गया। आज पहली बार है, मैं बधाई देता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को, धन्यवाद देता हूँ। 18 जनवरी को अभी आचार संहिता लगा है, नहीं तो लेटर वायरल हो गया होता। अभी 18 जनवरी को मना था, लेकिन लोगों ने कहा नहीं जरूर बोल दीजिए। 18 जनवरी को दिल्ली में आरजीआई ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिखकर भेज दिया कि केवट, मल्ला, माझी, मुजाहिद, राजगौड़, घोड़ मझवार है, ये मझवार की प्रवासी जातियां हैं। हमारे यहाँ ये 1950 से 1956, 1977, 2002 में परिवर्तन हुआ था अनुसूचित जाति की सूची, लेकिन ये कभी परिवर्तन नहीं हुआ, तो शुरू से पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की जो किताब है जनगणना का गिनती करने का, उसमें लिखा हुआ है कि केवट, मल्ला, माझी, मुजाहिद, राजगौड़ ये मझवार हैं। इसलिए इनको अनुसूचित जात और पिछड़ी जात का जो व्यवस्था देने का ये नोडल विभाग जो है वो सामाजिक न्याय मंत्रालय है। इसलिए आप उत्तर प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश जारी करिए। अमित शाह जी ने भी कहा है अधिकारी से कि जो लिखा हुआ है उसे तो करो, जो नहीं लिखा है उसकी फाइल बनाओ जिन जातियों का, उसे हम कैबिनेट होगा चाहे सदन होगा उसे हम पास करा के दिलाएंगे। निषादों का हिस्सा जो वादा हमने किया करेगा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से धारा 370 राम मंदिर जो कही थी वो ढेर सारा काम करे, हमें पूरा उम्मीद है उसके साथ रहने से। हम लोगों ने 70 साल दूसरे के साथ गवाया है, 7 साल दूसरे के साथ भी अपने गवा के देख लें। पहले हम लोग बिना वकील के जाते थे, बिना पलटन के, बिना सेना के सेनापति बन के जाते थे। हमारे सारे नेता मारे गए, चाहे जमुना निषाद हो, चाहे फूलेदेवी हो, महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर मारे। क्यों मारे गए? क्योंकि पीछे कोई एक मैंने डॉक्टर अयूब से पूछा कि भाई हम राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। हम लोग गए थे एक बार मिलने के लिए, जब बाबूजी बैठे हैं, जब वहाँ महावीर छपराम उनका संगठन था, तो हम लोग चले आए, उनके भाषण को देख के बाबू मिले। हमने कहा सब नेता मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा इसलिए मारे जा रहे हैं, कुछ नेताओं के पीछे कोई विरासत नहीं है, उनका कोई उन मार दिए गए, खत्म हो गया समाज, पार्टी खत्म हो गई, संगठन खत्म हो गया। मायावती इसलिए जिंदा है उनके यहाँ विरासत है, मुलायम सिंह इसलिए जिंदा है उनका बेटा उनके पीछे, उनका भाई पीछे विरासत में है कि अगर उन्हें मारा जाएगा तो वो और बड़ा हो जाएंगे। आपके यहाँ मारे इसलिए गए कि मार दो खत्म हो जाए, फिर बढ़ते बढ़ते फिर 20 साल लग जाएगा, फिर मारो फिर 20 साल लग जाएगा, फिर मारो फिर 20 साल लग जाएगा। हमने कहा हमें जिंदा रहने का कोई तरकीब बताओ। उन्होंने कहा जिंदा अगर रहना चाहते हो तो अपने बच्चों को आज ही मुर्दा समझकर, मरा समझकर, ये शहीद समझकर निषाद पार्टी में शहीद कर दो, तब राजनीति करना, तब नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपने बच्चों को निषाद पार्टी में लाया हूँ। तो हमारे बच्चे नहीं हैं, वो निषाद पार्टी के परिवार के बच्चे हैं, इसलिए आपके बच्चों को हमने समाज को इन बच्चों का काम कर दिया कि आपकी जिम्मेदारी बनती है। कमेटी जो निर्णय लेके उसे काम करते, कहीं हमसे भी गलती होती है, मैं चाहता हूँ उसे क्षमा करिए। कहीं मैं कभी किसी को बोल दिया हूँ, गुस्से में तबीयत खराब रहती है, 25 तो गोली खाता हूँ, किसी दिन ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खा गया तो पता चला कि दिमाग हो गया, उस समय कोई सामने आया
बोल दिया, फिर साहब को पता चलता है यार दवाई नहीं खाया था, घर के लोग और भी डांट सुनते हैं। तो हमने कहा दवाई नहीं खिलाए, देखो फला को बोल दिया। तो मैं अगर किसी को कुछ बोल दिया हूँ तो मानो कि मैं नहीं बोला हूँ, बीमारी हमारी बोली है। नहीं तो जब मैं ठीक रहता हूँ देखो कितना देर से ठीक ठीक बात बोल रहा हूँ। जब खराब बोल दिया मानो कि मैं उस समय बीमार हूँ, वो दवाई नहीं खाया हूँ। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमें कहीं ऐसा शब्द निकला उसे क्षमा कर दीजिए। हम आपके साथ हैं, आपका सहयोग और प्यार स्नेह हमें ऊंचाई पर पहुंचाया है। उस ऊंचाई पर कभी हमें सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग निषाद पार्टी मछुआ समुदाय का कोई बेटा प्रधानमंत्री अमित शाह जी उस बड़े मंच पर जहां दुनिया के लोग तरसते हैं कि कहां जहां भाग्य लिखा जाता मेरा भी आदमी हो। कई निषादों के टिकट भाजपा ने काट रखा था। अब मैं आपको बताऊं काट रखा था, लेकिन जब मैं बैठा हमने कहा काट देंगे, तभी कुर्सी तोड़े हैं तो गांव में तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगा। इसलिए उनका टिकट मत काटिए, वैसे रहने दीजिए, उन्हें चुनाव लड़ने दीजिए, हारे चाहे जीते। आपकी जिम्मेदारी है, जो सबको जिता रहे हो तो निषादों को भी जाके जिता दो। लेकिन इसीलिए तमाम लोगों को इस बार हम लोग एडजस्ट करते, लेकिन वो थोड़ा सा भाजपा छोड़कर सपा में चले गए लोग, तो भाजपा थोड़ी भय हो गई, वो टिकट काटना बंद कर दिया। तो सीट नहीं खाली होने के नाते हम कुछ लोगों को नहीं एडजस्ट कर पा रहे। तो उम्मीद है कि हमारे यहाँ जब सरकार बनेगी 2022 उसमें ढेर सारे ऐसे पद हैं जो विधायक से भी बड़े हैं। ऐसी सब व्यवस्था है कि ऐसा पावर है कि विधायक से भी बड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस पदों पर आसीन है, बसपा आदिवासीन होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 26 जनवरी 1950 कोई संविधान लागू हुआ। आज इस 26 जनवरी को मैं मास्टर साहब को, सत्यनारायण मास्टर को बधाई दूंगा, जोरदार तालियों से पुनः उनका स्वागत भी चाहूंगा कि आज के दिन में जब भी मौका होता, कोई भी काम होता, याद करते हैं तो निषाद पार्टी के स्तंभ है और हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ेंगे और 2022 में उम्मीद रखते हैं कि जो हमें मुद्दे हैं उस पर हम लोग कामयाबी करेंगे। और धन्यवाद।